भारत को अगर मजबूत करना है, भारत के संविधान को अगर और मजबूत करना है, तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी लीडरशिप को बनाएं। अगर मैं मुरादाबाद की सरजमीन में खड़े होकर आपके दरमियान में कह रहा हूं कि अगर भारत के मुसलमान अपनी लीडरशिप बनाएंगे तो संविधान के खिलाफ नहीं होगा। भारत के संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल उठाकर देख लो, भारत के संविधान की तमहीद उठाकर देख लो, जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया। लिखने वाला लिख कर चला गया, मगर लिखने वाले ने लिखा कि तुमको अपनी एक सियासी लीडरशिप को पैदा कर सकते हो, ये संविधान के खिलाफ नहीं है। अगर आप अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। कोई उठकर कहेगा अरे हमने सपा को भी वोट दिया था, हमने कान से फुला को कामयाब कर दिया। अरे याद रखो, वो लीडरशिप नहीं है, वो बेनामी की लीडरशिप है, वो गूंगी लीडरशिप है। लीडरशिप वो होनी चाहिए जो जालिम की आंख में आंख डालकर आपके हक की लड़ाई लड़ सके, जो तुम्हारी नाइंसाफी को उसको खत्म करे और तुमको इंसाफ दिला सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। अब चुनाव का मौसम आएगा तो कोई आकर कहेगा कि फुला को मुख्यमंत्री बनाना है, हम सत्ता में आ रहे हैं। मेरे भाई, कितने मर्तबा वोट दिया, नाकाम हुए। 19 में वोट दिया, नाकाम हो गए। फिर 22 आया तो फिर कहा आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। आपने उनकी जाने वाले हमको बना दिया गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि वोट डालने वाले मत बनिए, शहरी बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए। आप अगर शहरी बनेंगे तो आपको आपके पूरे हुकूक मिलेंगे। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रह जाएंगे तो कोई इंसाफ नहीं होगा। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकेगा। हमारे बच्चियों को तालीम का इंतजाम हम पैदा नहीं कर सकेंगे। हमारे इलाकों और गांव और बस्तियों में विकास का काम नहीं होगा। आपको शहरी बनना पड़ेगा, वोटर नहीं बल्कि सिटीजन विद राइट्स बनना पड़ेगा, ताकि हम वो तमाम हुकूक को हासिल कर सके जो दूसरे समुदायों को हासिल है। आज अगर आप वोटर बनकर सिर्फ यही समझेंगे कि मुझे उनको वोट देना है, सत्ता में आ रहे, मेरे भाई गलती मत करिए। 4 मरतबा आपने गलती की, आपने अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं किया। यकीनन जंतर मंतर पर बैठने वाले बच्चों से इज़हार हमदर्दी और उनका साथ देना अच्छी चीज है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजम खां को जेल में डालने के बाद सजा हो गई, कितने सपा के लोग रोड पर निकलकर आकर धरना दिए? बताओ, हमको कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अतीक को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया जाता। ऐसे कितनी मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख सकता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वो एक पूरी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बेटियां हमारी तालीम याफ्ता ना हो। इसीलिए जौहर यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने की, तोड़ने की नोटिस दी जाती है। इस बात का यकीन कर लीजिए कि बीजेपी आरएसएस की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं चाहती कि भारत में मुसलमान ताकतवर बने, ये कमजोर करना हमको चाहती है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। और फिर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जौहर यूनिवर्सिटी की उन तमाम बिल्डिंग्स को रेगुलराइज कर दिया जा सकता है। अखिलेश यादव ने कानून का हवाला दिया, कहा कि 1973 का उत्तर प्रदेश नगर विकास अधिनियम, इसके तहत जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज कर दिया जा सकता है। मैं पूछना चाह रहा हूं सपा के चमचों से, मैं पूछना चाह रहा हूं सपा की गुलामी करने वालों से, मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से कि तुम तो मुख्यमंत्री 2017 तक थे, तुमने जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज क्यों नहीं किया? अगर 1973 का कानून था तो तुमने क्यों नहीं किया? तो सपा के लोग बोलेंगे नहीं, आजम ने हमसे नहीं कहा था। तो आजम जो कहेंगे तुम वो करोगे। 5 साल तुम मुख्यमंत्री थे, 1973 का कानून को तुमने इस्तेमाल नहीं किया।
अगर तुम इस्तेमाल करते तो आज वो यूनिवर्सिटी को नोटिस नहीं दी जाती थी। मेरे भाई, ये इनका दोगलापन है, ये इनकी मुनाफिकत है कि जब मुख्यमंत्री थे तो उस बिल्डिंग को बचा सकते थे, मगर आज क्योंकि चुनाव आ रहा है, आपके वोट हासिल करने के लिए इस तरह की झूठ को आपके सामने बयान किया जा रहा है।